नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कैमफैक्ट हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए मैथ्स स्पेशल में मैट्रिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी डिस्कस करना चाहते हैं। एक थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एकदम लाइव क्लास है। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो पिछला वीडियो आपको यदि पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें और शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लाइव सेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूं आपको कि मैट्रिक्स के अलग अलग प्रकार, त्रिभुजाकार, वर्ग मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, तत्समक वगैरह वगैरह। आज हम चर्चा करते हैं मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। परिवर्त बोले तो ट्रांसपोज होना चाहिए। तो बात करते हैं मैट्रिक्स की परिवर्त की। मैट्रिक्स का परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है? परिवर्त होता है, कोई भी मैट्रिक्स होती है लेकिन होनी चाहिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स उसमें पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो वो जो डायमेंशन मिलती है, जो हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स देता हूं, ये देख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इस तरफ चलते हैं तो हम बोलते हैं रो। ये रो हो गई फर्स्ट, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? R1 से, या पंक्ति फर्स्ट। ये रो सेकंड हो गई है और ये रो थर्ड। यदि हम इस तरफ चलेंगे ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, तो इसमें क्या होगा? इसको बोलेंगे C1 कॉलम नंबर 1, इसको C2 कॉलम नंबर 2 और इसको C3 कॉलम नंबर 3। अब परिवर्ती आप ट्रांसपोज में होएगा क्या? करेंगे क्या? ट्रांसपोज में करेंगे ये कि जो ये आपको R1 दिखाई दे रही है ना, ये R1, इस R1 को हम C1 बनाएंगे और जो ये C1 दिखाई दे रहे हैं इसको हम R1 बनाएंगे। और कोई भी मैट्रिक्स का परिवर्त है, जैसे मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, तो उसका ट्रांसपोज है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A की पावर T होएगा। A के ऊपर घात के रूप में यदि T लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स का परिवर्त या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए, अब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद करते हैं इस मैट्रिक्स का। कि मैंने क्या बताया आपको? पंक्ति को बनाना है स्तंभ, स्तंभ बनाना है पंक्ति। ये देखो R1, ये R1 है, इसको आप कॉलम बना दो। ये R1 है, इसको उठा के इस तरफ से चेंज कर दो, तो क्या आएगा? ये देखो, जीरो अपने स्थान पे है, जीरो के स्थान पे जीरो ऐसा कैसा जाएगा। फिर क्या है? मैंने बताया R1 को चेंज करना है और R1 आएगा C1 के स्थान पे। ये नहीं कि R1 को आप C2 के स्थान पे रख दो, नहीं, R1 को C1 के स्थान पे, C1 को R1 के स्थान पे, आपस में इंटरचेंज होंगे। ये देखिए आप, जीरो। अब ये R1 इसको कॉलम बनाने के लिए तो एक यहाँ आएगा, दो पर यहाँ जाएगा। ये R2 है, इसको C2 बना देंगे, क्या जाएगा? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, आपके सामने 5 दिखाई दे रहा है। ये R3 है, इसको क्या करेंगे? इसको बना देंगे C3। ये देखो बना दिया। तो अब मैंने क्या बताया? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। हमने क्या बनाया? कॉलम को रो बनाया है, रो को कॉलम बनाया हमने, पंक्ति को स्तंभ बनाया, तो कॉलम अपने आप बन जाएंगे। ये पहला कॉलम है, इसको स्तंभ लगाया अपने आप ने। पहला कॉलम है, ये अपने आप रो बन चुकी है पहली 0 3 से। ये दूसरा कॉलम है, ये अपने आप बन चुका है। ये तीसरा कॉलम है, ये अपने आप बन चुका है। ये जो होती प्रोसेस होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम उसका परिवर्त बोलते हैं, मैट्रिक्स का परिवर्त बोलते हैं इसको। अब मैट्रिक्स की परिवर्त की 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपको परिवर्त निकालना आसान हो जाता है। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है बताता हूँ आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? यदि हमें दो मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज करना है, जोड़ या घटाव करके ट्रांसपोज करना है, तो उसका कैसे ट्रांसपोज निकालेंगे? सर्वप्रथम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये
कि मैट्रिक्स ए में या तो जोड़े मैट्रिक्स बी, या फिर मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स बी में ए को कुछ करें। इस साइन मतलब हुआ है या तो प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी कर सकते हैं आप दोनों में से, चाहे प्लस करें या माइनस करें, दोनों ट्रांसपोज। फिर इनका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज करने के लिए करेंगे क्या, ए का ट्रांसपोज अलग निकालेंगे, यदि प्लस किया तो प्लस और माइनस किया तो माइनस, बीच में साइन आ जाएगा, साथ में बी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके सामने। ये होता है इसका पहला रूल कि यदि हम दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव करते हैं और जोड़ या घटाव करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज और फिर उनका जोड़ या घटाव बराबर होता है। दूसरा, कोई अचर संख्या है के, कांस्टेंट है, उसके साथ यदि कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों का गुणन है और गुणन के बाद यदि उनका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, गुणन के बाद उनका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, के कांस्टेंट को अलग कर देंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे और जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उनका ट्रांसपोज निकाल देंगे। के जहां क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है के की वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगला तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है यदि हम दो मल्टीपल में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ए और बी का मल्टीपल है, दो मल्टीपल है ए और बी, जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीपल मतलब गुणा में दोनों, तो उनका ट्रांसपोज किसके समान होगा, उसका ट्रांसपोज पहले आप बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको, फिर ए का ट्रांसपोज, यानी बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। उन दोनों का जो ट्रांसपोज है उनका गुणन है ना, वो ए और बी के होल ट्रांसपोज है उनका बराबर होगा। लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल क्या है इसका, लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल चुके हम पहले से, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके बराबर आएगा वो, यानी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालने पर वो किसके बराबर आएगा, वापस ए के बराबर आएगा अर्थात मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लीजिए। साथ साथ फिर से बता देना, मैं आपको एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ। ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, उनका आपस में गुणा है, उनका आपस में गुणा है तो उनका ट्रांसपोज किसके इक्वल होएगा, बी का ट्रांसपोज अलग निकालना पड़ेगा आपको और ए का ट्रांसपोज अलग निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज ए और बी के होल ट्रांसपोज के समान होता है। यदि ए और बी 2 मैट्रिक्स जोड़ में है या घटाव में है और उनका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले आपको ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर आपको बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और दोनों में जो साइन दे रखा है, प्लस का दे रखा है माइनस का, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। यदि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं, एक बार ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसी मैट्रिक्स के बराबर होती है। चौथा रूल, यदि कोई मैट्रिक्स है उनको हम किसी अचर से गुणा कर दिया और अचर से गुणा करने के बाद उसका अचर से गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स नए फॉर्म में आई उसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे, उसके एक अलग कर लेंगे और ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है परिवर्त या मैट्रिक्स के। इसके बाद हम बात करते हैं अवयव का गुणा, जोड़ और घटाव तो हम सीख चुके हैं कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि 2 मैट्रिक्स है उनका जोड़ घटाव कब होता है, जब उन दोनों का ऑर्डर समान हो। यदि पहली मैट्रिक्स 2/3 की है तो अगले मैट्रिक्स की 2/3 की होगी, तभी उनका जोड़ व घटाव पॉसिबल है, अन्यथा उनका जोड़ व घटाव पॉसिबल नहीं है। आज हम सीखते हैं 2 अवयव का गुणनफल। 2 अवयव गुणनफल मतलब 2 मैट्रिक्स दी हुई होगी आपको, उनका गुणन कैसे होगा, उन गुणन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको ए में कोई मैट्रिक्स देता हूं और बी को मैट्रिक्स देता हूं, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त ये है, मैं आपको देता हूं आवश्यक शर्त ये है कि जब भी 2 मैट्रिक्स का गुणन करना हो आपको, जब भी 2 मैट्रिक्स का गुणन करना हो तो गुणन करने के लिए आवश्यक क्या है कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या अगले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि ये पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या अगले मैट्रिक्स के उसके बराबर है
तभी हमारे पास ये बोल सकते हैं कि इनका गुणन संभव है, अन्यथा इनका गुणन संभव नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दो मैट्रिक्स देता हूँ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जैसे मैंने ली है एक एक, यहाँ पे मैंने 2 ले चुका हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले चुका हूँ। और यदि एक मैट्रिक्स बी है, उसकी वैल्यू मैंने ले ली है 1 0 2 और 4 लेता हूँ। तो इन दोनों का गुणनफल कैसे संभव होगा? संभव तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 का। इसमें भी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। इन गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आवश्यक शर्त क्या है कि पहली पंक्ति क्या होगा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति यदि इन दोनों ऑर्डर समान है तभी मल्टीपल होगा। इन दोनों गुणन तभी संभव है, इसके अलावा गुणन संभव नहीं है। तो आवश्यक शर्त यह है इन गुणन के लिए, आवश्यक शर्त यह है कि पहले मैट्रिक्स आवश्यक शर्त है कि पहली पंक्ति में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। आवश्यक शर्त बताई थी मैंने आपको कि पहली पंक्ति में स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। इस पंक्ति में स्तंभ 2, इसमें पंक्ति 2, तो तभी इनका गुणन संभव है, अन्यथा इनका गुणन संभव ही नहीं है। यदि यहाँ पर इसका ऑर्डर 3/2 का हो, ये दोनों समान नहीं है, तो इनका गुणन संभव, यानी ए और बी संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब दोनों क्या होंगे आपस में एक समान होगा इसका ऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की। सममित मैट्रिक्स क्या है और विषम सममित मैट्रिक्स क्या है? सममित और विषम सममित मैट्रिक्स आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक होती है सममित मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स होती है विषम सममित। ठीक है, एक सममित होती है, एक विषम सममित होती है। सममित कौन सी सममित कहलाती है, कौन सी विषम सममित कहलाती है? इसके लिए शर्त ये है, पहली शर्त तो ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होने चाहिए। यदि वर्ग मैट्रिक्स है तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है। वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है। इसमें भी वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है। दूसरा केस सममित का सममित होती है। मैंने बताया था अभी आपको कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करते हैं, तो उस मैट्रिक्स का परिवर्त, ये परिवर्त यदि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। और यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करते हैं और ये नेगेटिव साइन के साथ वही की वही हमें मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में, और यदि हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि हमें नेगेटिव साइन के साथ वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, तो क्या बोलेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वर्ग मैट्रिक्स सममित विषम सममित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं
वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। एक बार हमारे लाइव क्लास को लाइक जरूर कर दें और साथ साथ शेयर भी कर दें। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज थोड़ी बहुत डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि आपको जोड़ व घटाव कैसे। जैसे आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए मैट्रिक्स क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। आपको बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स दी है। तो आपसे ये पूछे कि ए माइनस बी ज्ञात करो और ए प्लस बी ज्ञात करो, तो आप आसानी से कर सकते हो कि ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है। देखिए आपसे बात करना चाहता हूँ ए माइनस बी। पहले सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि ये संभव कब होगा, जब इन ऑर्डर समान होना चाहिए। ये कितने ऑर्डर की है, ये 2/3 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसमें क्या है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/3 का, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 2/3 का ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देख लीजिए आप, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम हुआ है, ये दूसरा कॉलम हुआ है और ये तीसरा कॉलम। याद करते हैं पहले ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब पहले ए लिख लीजिए आप, 3 4 5 6 7 8, प्लस का साइन, यहाँ पे देखो प्लस पूछा आपसे, प्लस का साइन। फिर अगले मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 और 6। मैंने बोला कि अब ऑर्डर समान होगा, और जो उस वैल्यू, यदि ये A11 है तो अगले का A11 में ही जुड़ेगा, यदि ये A21 है तो ये यहाँ पर A21 में ही जुड़ेगा। ये नहीं है कि आप A11 ले लिया और आप A21 में जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। अब याद करते हैं ए प्लस बी की वैल्यू, ये फर्स्ट इसमें जुड़ेगा, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इसमें, ये थर्ड वाला इसमें, जो अपने स्थान पे है वो उसी में जुड़ेगा। 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 में 2 जोड़ने पर 6, 5 में 3 जोड़ने पर 8, 6 में 4 जोड़ने पर 10, 7 में 5 जोड़ने पर 12 और 8 में 6 जोड़ने पर 14। ये क्या हो गया, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी आ गया। आपसे पूछा ए माइनस बी, तो ए माइनस पूछने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन होना चाहिए बीच में। ए माइनस बी करने के लिए यहाँ पर आप नेगेटिव साइन कर दो दोनों के बीच, ये ज्ञात हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए और बी दोनों, और नेगेटिव में क्या होना चाहिए, माइनस। यदि हम ज्ञात करते हैं तो भी इनका ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि इसका 2/3 का है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 का होना चाहिए। यदि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यदि ये 2/3 है, ये 2/2 है, तो न तो इसका योग होगा न इसका वो बाकी होगा। आपको याद करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, ये अवयव इससे घटेगा, ये अवयव इससे घटेगा, ये अवयव इससे घटेगा। यदि ये A11 है तो ये A11 से घटेगा, यदि ये A12 है तो A12 से घटेगा। तो ए माइनस बी ज्ञात करते हैं, ए माइनस बी ज्ञात करते हैं तो 3 में से 1 निकालने में 2 शेष रहते हैं, 4 से 2 निकालने में 2, 5 से 3 निकालने में 2, 6 से 4 निकालने में 2, 7 से 5 निकालने में 2 और 8 से 5 निकालने में 2। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, 2 2 2 आई है। ये था ए माइनस बी। अब कभी कभी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी दिए होते हैं, जैसे मैं इनको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखता हूं आपके सामने। यदि आपके सामने ये ए प्लस बी दिया हो, ये ए प्लस बी हो और ये ए माइनस बी हो, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है ए और बी की वैल्यू पूछ लेता है। ए और बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए प्लस बी आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 और ए माइनस बी, ए माइनस बी दिया आपको 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी और माइनस बी की कुछ अंदाजा लगता है कि आपको कि ए और बी कैसे ज्ञात करेंगे। मैं यदि इसको इन दोनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी में ए माइनस बी दोनों को जोड़ दूं, तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी।
तो मैं क्या करता क्या हूँ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों को यदि आपस में योग कर दो, तो योग करने पे क्या करूंगा मैं, b तो वापस में कट जाएगा, आएगा क्या, a और a 2a, तो यहाँ पर आ जाएगी जो वैल्यू आएगी ये 2a के बराबर आएगी। 2a की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब देखो इनको दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ने पर ये 4 आ गए, ये इसी में जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा। 4 में 2 जोड़ने पे 6, 5 में 3 जोड़ने पे 8, 6 में 4 जोड़ने पर 10, 5 7 5 12 और 8 6 14। ये हमारे पास आई 2a की वैल्यू। हमें पूछे a की वैल्यू, तो 2 को भाग देने पर 1/2 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये a की वैल्यू आ गई 1/2 कर देंगे, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे 4 6 8 10 12 और 14। अब फिर इसको सिंपलीफाई करने पर, अब 2 बाहर है तो 2 तो अंदर, देखो सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जाने पर जो सिंपलीफाई करेंगे वो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। तो सिंपलीफाई करने पर a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 का भाग देने पर 2 3 4 5 6 और 7, ये वैल्यू आ गई a की। आपको a प्लस बी दिया हुआ था, a प्लस बी आपको दिया हुआ था 4 5 6 7 8 9, ये a प्लस बी होता, आपके पास a की वैल्यू आ गई। इसके स्थान पर a की वैल्यू रखने पर 2 3 4 5 6 7 और ये प्लस बी है, ये अपने स्थान पे इक्वल्स टू में, ये यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 7 8 9। तो अब इसमें से यदि ये घटा देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए और ये, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई b। तो कभी कभी आपको ऐसा ही पूछ लेता है a प्लस बी दिए हुए नहीं और a माइनस बी दिया हुआ होता है, तो फिर a और b की वैल्यू याद करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हल किया हमने। अब एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है a और b की वैल्यू दे रखी है, तो हमें c ज्ञात करना है। जहां में दे रखा है a और प्लस 2b इक्वल्स टू प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू दे रखी है हमें 1 3 2 1 3 -1 और b की वैल्यू दे रखी है हमें 2 1 1 इधर रखिए। आपको तो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है दिक्कत है वो हमें आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए यदि समझ में आ रहा है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारे पास सवाल है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें सी की वैल्यू पूछी है, लेकिन सी के लिए कंडीशन क्या रखें, a प्लस 2 भी है, ये दे रखी है हमें कि सी की वैल्यू चाहिए हमें। तो सी की वैल्यू क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 2b इक्वल टू माइनस सी। हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो पहले सी को फॉर्मेशन तैयार करें हम कि सी आएगा कहाँ से, फॉर्मेशन तैयार करेंगे तभी तो आएगा। हमें चाहिए सी, माइनस सी नहीं चाहिए सी, तो पूरी इक्वेशन किससे गुणा कर देंगे, माइनस गुणा कर दो मैं माइनस से गुणा करने में, तो माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस 2b। यहाँ से हमें सी की फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब क्या करेगा कि जो ए सारणी दे रखी है आपके पास, ये दो ए सारणी का है, इसको पूरे को माइनस से गुणा करना है। ये बी है उसको पहले 2 से गुणा करना है और फिर माइनस लगाना, फिर इन दोनों का अंतर क्या करना है, सी के बराबर आ जाएगा। चलो देखते हैं, आपको सी हमें याद करना है, सी बराबर a माइनस 2 भी आया हमारे पास। चलो सी इक्वल्स टू क्या है, सी इक्वल्स टू माइनस ए इंटू 2b चल रहे हैं, माइनस
ए मान लिख दीजिए आप, ए का मान रख लीजिए। ए का मान कितना है, लिखिए आज, लिखिए क्या है, 1 3 2 1 3 -1 माइनस 2 से गुणा कर दूंगा, अंदर ही कर दूंगा इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम इसको 2 से गुणा करना है मैंने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 0, ये है। अब देखो, अब इस माइनस को अंदर ले सकता हूँ, अंदर ले सकता हूँ, क्या करूँगा इसको मैं, -1 -3 -2 -1 -3 और प्लस का 1। अब आपको 4 2 2 4 प्लस का माइनस के रह गए, अंदर गुणा नहीं किया इसको मैंने, माइनस का 2 और 0, ये सी के बराबर आएगा। सी बराबर आपको क्या करना है, सी बराबर आपको ज्ञात करना है, इन दोनों का क्या करना है, सब कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर तो आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि मैंने अंतर आपको बताया है। क्या बताया, अंतर बताया मैंने कि अंतर कब याद करेंगे, कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी तो उनका जोड़ हो सकता है, और यदि दोनों का घटाव कभी होगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। तो आप देखिए, एक तरह से देख सकते हो, a माइनस बी ज्ञात करना है, तो -1 और -4 क्या आ जाएगा, -5। आप देख लीजिए, -3 और -2 क्या है, -6, राइट है, लेकिन -6 राइट है क्या, ये बोलना चाह रहा हूं आपको, -6 राइट है या नहीं है। इसको 2 से गुणा किया है मैंने, 2 एकम 2 3 और 2 5 है, यहाँ पे 6 नहीं है, ये आ गए 5, 3 माइनस के और 2 माइनस के, माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 1 और माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 6, माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस के 1 और प्लस का 1। तो जो आपकी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, सी की वैल्यू आई है। आसानी से कर सकते हैं आप, क्या कर सकते, क्या करना है इसमें, करना कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ फॉर्मेशन ये दी हुई है मेरे को, हमें फॉर्मेशन क्या दी हुई थी, a+, एक बार शेयर जरूर कीजिए, शेयर ठोको, एक बार शेयर जरूर कीजिए, शेयर ठोकना है भी आपको, क्योंकि बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है आपको आसानी से। यदि को समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इक्वेशन आपको हमें फॉर्मेशन ये दे रखी है, a+2b + c = 0 है, तो मान चाहिए सी का, तो सी की फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, यहाँ से सी एक तरफ करेंगे, बाकी का जो और मैटर वो एक तरफ करेंगे। तो हमारे को दे रखा था, क्या दे रखा था, सी हमें दे रखा था a+2b + c = 0, हमें सी चाहिए। इस सी को कहीं भी ले जाओ आप, इस तरफ ले जाओ या यहाँ ले जाओ, फिर करना पड़ेगा, इसको यहाँ ले गए तो -c, हमें चाहिए प्लस का c, माइनस का c नहीं चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसका मतलब a है उसको माइनस से गुणा, b है उसको पहले 2 से गुणा, फिर माइनस से गुणा, फिर दोनों का डिफरेंस करना है, तो हमें c वैल्यू ज्ञात करना है। तो आज हमने डिस्कस किया कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। यदि आपको समझ में आ रहा है आसानी से तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे साथ लाइव जुड़े, जिससे आप जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको लाइव के दौरान ही उत्तर मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइव आए, शेयर करें और बाकी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।